रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी। एक बार दोबारा देख लो है ना। देखो, इस त्रिभुज को ए बी, ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा समांतर। जैसे ये वाली इसके पर अपन को जो 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 चीज काम में आएंगे वो चीज लिख लेंगे, नहीं तो लिख तो रहा है समांतर चतुर्भुज है तो अपन को जब चीज जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज को लिख देंगे। ठीक है, ये अंदर वाला समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा को बढ़ाया गया है, एडी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है तथा बी को मिलाया गया, बी सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस स्थिति में ये छोटा सा त्रिभुज बना। इसको इस बड़े त्रिभुज के समरूप दिखाना है तो आपको दिख रहा है इसका ये कौन इसके कौन के बराबर है, सम्मुख कौन से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन है। फिर ये कौन और ये कौन बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट के जाती है, उस स्थिति में एकांतर कौन बराबर होते हैं, जेड की आकृति में बने हुए हैं कौन, तो ये दोनों कौन बराबर, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। ये यही बताया तब तक है ना, आगे क्या बताना। ठीक है, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बना था ये, ऐसा क्या, ठीक है, ये ए भुजा, नहीं ए शीर्ष बोलते हैं त्रिभुजों के ना, दो भुजाएं जहां मिलती है उससे वो बिंदु त्रिभुज का शीर्ष होता है। पी एम सी, एम पर ऐसे सिंबल है, मीनिंग क्या है कि एम पे 90 डिग्री का कोण है, और ये बी पे भी ऐसा सिंबल है, मतलब बी पे भी क्या है 90 डिग्री, ये कोण 90 तो ये वाला अंदर वाला भी 90 हो गया, कहीं एक रेखा पर पूरा कोण 90 का बनता है तो इधर वाला कोण 90 का है तो ये वाला भी 90 का हो जाता है। ठीक है, ये तो, और ये बता रखा है एबीसी, और ये त्रिभुज एबीसी और एएमपी दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कौन त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। फिर सिद्ध करना है, या फिर एक थोड़ी सी एक लाइन लिख ही देते हैं अपन भी। एबीसी, त्रिभुज एबीसी कौन सा कोण 90 का है, बी वाला, वह त्रिभुज एएमपी कोण एम का बराबर 90, समकोण है। ठीक है, फिर आपको सिद्ध करना, सिद्ध करना है, दो पार्ट प्रूव करना है, पहले पार्ट में त्रिभुज एबीसी को समरूप दिखाना है एएमपी के, त्रिभुज एबीसी को समरूप दिखाना है एएमपी के, और फिर सेकंड पार्ट में भुजाओं का अनुपात दिखाना है, समान, सी ए बटे पी ए बराबर है, सी ए बटे पी ए बराबर है बीसी बटे एमपी के। सी ए बटे पी ए बराबर है बीसी बटे एमपी के। आप एक चीज देख रहे हो, ये दो त्रिभुजों को अपन कैसे भी समरूप दिखा देंगे, ऊपर वाले इन दोनों को समरूप दिखा देंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे हो ये भुजाओं का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो क्या इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के बाद, इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के बाद, ये दो त्रिभुज होते हैं ना, इन दोनों को समरूप दिखाने के बाद क्या ये इनकी भुजाओं का अनुपात ही है क्या, इन दोनों त्रिभुजों की, तो उसी के बेस पे इसका ही रिजल्ट है क्या ये? एक बार ये देख लेते हैं, अलग से प्रूव करना है क्या इसको, या फिर इसी से निकल जाएगा, ये देख रहे हैं तो सी ए मतलब इसके लास्ट के दोनों लिए, फिर इसके पी ए, इसके भी लास्ट के दो लिए, अभी तक तो ये दोनों तो संगत भुजाएं हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो फिर बी सी लास्ट की दो लिए और एम पी मतलब ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा संगत थी, और ये भुजा और ये भुजा संगत थी। हाँ, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात है, यदि अपन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देते हैं तो ये तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज समरूप होती है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तथा संगत कोण बराबर हो जाता है। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हो इसी का। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ में अपन का मेन मेन काम यही है कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी को समरूप दिखाओ, तो त्रिभुज एबीसी पे त्रिभुज एएमपी वाली स्टार्ट कर देते हैं स्टेप। एएमपी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज बराबर है, एबीसी कौन सा त्रिभुज है, ये खड़ा, और ये एएमपी ये वाला, तो इसमें कौन बी और कौन एम 90 डिग्री का है, या फिर अच्छी तरह लिखना चाहोगे तो कौन एबीसी बराबर लिख दो कौन एएमपी, कौन एएमपी बराबर 90 डिग्री। क्या इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण तो बराबर दिखा दिया, अब देखो दूसरा एक कॉमन साइड को भी, कॉमन एंगल को भी देखने का ट्राई किया करो जो कॉमन आ रहा है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का कौन सा कौन कॉमन आ रहा है, इसमें ये वाला कौन कॉमन आ रहा है, कौन ए बराबर हो जाएगा कौन ए, तो बाई डबल ए लो, डबल ए लॉ से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। ये इसको इक्वेशन बन डाल दो, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे। सेकंड पार्ट को ऐसे लिख दो, त्रिभुज समीकरण
एक में जो अपन ने लिखा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कि संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। यदि समरूप है तो संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपातिक। समान अनुपातिक। समान अनुपात में होंगी। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है, नहीं लिख लो बस। सी ए बटे पी ए संगत भुजाएं हैं तो डायरेक्ट लिख दो, बराबर हो जाएगा बी सी बटे एम पे। ये हो गया प्रूफ। आगे क्या? ठीक है। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सी डी और जी एच कौन एसीबी तथा कौन ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रम से एबीसी और एफईजी की भुजाओं, मतलब दो त्रिभुज दिए गए बने। ऊपर तो कोनों के बारे में बता रखा है कि दो कोनों के समद्विभाजक है। पहले त्रिभुजों के बारे में बता रखा है, तो त्रिभुजों को बना लेते हैं पहले। और त्रिभुज एबीसी बनाना है और एक एफईजी बनाना है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बनाएंगे और एक एफईजी त्रिभुज बनाएंगे। दो त्रिभुज के बने हैं तो दो त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है एफईजी। ठीक है। दो त्रिभुज के बने हैं। फिर ऊपर आते हैं, ऊपर वाली लाइन में सी डी और जी एच, मतलब एक सी डी एक रेखा है, या मतलब कोई भी सी डी रेखा है, जो कि सी डी और जी एच कौन एसीबी के समद्विभाजक है। सी डी किसका समद्विभाजन कर रहा है, कौन एसीबी का। एसीबी कौन सा कौन है, ये वाला। इसका जो सी डी है मतलब सी से जाएगा, तो ऐसा गया। और ए बी को डी पे टच करता है, ये ऐसे बता रखा है। सी डी इस कौन का समद्विभाजन कर रहा है जो सी पे बन रहा है एसीबी का। मतलब इसका ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है। ऐसी इसमें एफ जी में भी बता रखा है कि ई जी एफ कौन जो है, ई जी एफ कौन इस कौन का समद्विभाजक कर रहा है एच, इस कौन का समद्विभाजन कर रहा है एफ ई। ठीक है। एक मिनट देखो, अच्छी तरह देखना एक बार दोबारा। त्रिभुज के बनते पहले त्रिभुज बना ली, फिर क्या कर रहा है, सी डी और जी एच। पहले सी डी और जी एच क्या कर रहे हैं, सी डी किसका समद्विभाजन कर रहा है, एसीबी का। सी डी एसीबी कौन का समद्विभाजन कर रहा है, और जी एच किसका कर रहा है, ईजीएफ का। जो जी एच है मतलब जी से होके जाने वाला एच। ईजीएफ का, ईजीएफ कौन सा कौन है, ये बड़ा वाला, इसके दो टुकड़े कर रहा है, तो ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजन का मतलब दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। और जो और डी और एच है, और डी और एच के बारे में बता रखा है कि ये डी बिंदु ए बी बुझा पर है और एच बिंदु एफ ही बुझा पर है। अपन पहले भी पढ़ लिया था, तो पहले ही बना दिया था। अभी फिर आगे क्या कह रहा है, ये चीजें बता रखी है, क्या क्या बता रखा है, दो त्रिभुज है बस, और ये समद्विभाजन कर रही है बस, ये दोनों चीज बता रखी है। और आगे वाली लाइन पढ़ते हैं कि दो त्रिभुज समरूप भी दे रखे हैं, दिया है। एक बार मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये काम आएंगे। ठीक है। इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, या फिर एक दो तीन चार एक्स वाई दे देते हैं। ठीक है। इसको एक्स दे लेते हैं, इसको वाई दे देते हैं, इसको डब्लू दे देते हैं और इसको जेड दे देते हैं। ठीक है। ठीक है। इस कौन का नाम एक्स का, इसका वाई का, इसका डब्लू और इसका जेड दिया है। ये समद्विभाजन कर रही है तो एक्स बराबर बाई, या फिर अच्छी तरह लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, चूंकि सी डी समद्विभाजक, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर किसके, बाई के, कौन एक्स है ना, कौन एक्स है। ऐसे जी एस समद्विभाजक, जो है जी एस समद्विभाजन कर रही है, दिस इम्प्लाइज डब्लू बराबर क्या है, जेड के। ठीक है। फिर एक चीज और क्या बना है, एक दिया है में ही चल रहा है ना आगे थोड़ा, पता। एक चीज क्या बना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप देख रखा है एफ ई जी के। त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा है एफ ई जी के, फिर तीन पार्ट प्रूव कर रहा है, वरना कि ये दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। एबीसी कौन सा है, बड़ा वाला, ऐसे ये भी बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। तो समरूप दे रखे हैं तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, कौन से रिजल्ट होते हैं कि इनके संगत कौन बराबर होते हैं। दूसरी बात, संगत बजाय समानुपातिक होती है, उनका काम में लेंगे। तो और तीन पार्ट प्रूव करने हैं। तो मतलब इसके जो भी रिलेशन होंगे, इधर से जो जो रिलेशन आएंगे वही काम में आएंगे। एक बार अपन जो जो समरूप होने पे जो जो रिलेशन निकलते हैं, क्या क्या चीज संभव है कि संगत कौन बराबर होता है, समान बजाय समानुपातिक होती है, संगत बजाय समानुपातिक होती है, तो उनको एक बार लिख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आगे काम आएंगे। तो एक बार सारे रिजल्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, दो त्रिभुजों के समरूप होने पे क्या बोल सकते हो, संगत कौन बराबर होंगे। कौन ए बराबर किसके होगा, कौन एफ के, कौन कौन बी बराबर होगा, कौन ए के।
कौन सी बराबर होगा कौन, जी के, ये तो संगत कौन। ठीक है। ठीक है। फिर एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे कि देखो, ये पूरा जो कौन है सी पे जो बन रहा है, कौन सी का मतलब है एक्स प्लस वाई। कौन सी पर जो कौन बन रहा है वो कौन किसके बराबर है, कौन जी के। ये पूरा कौन, ये पूरा वाला कौन इस पूरे कौन के बराबर है, इस पूरे वाले कौन के बराबर है। तो इसके जो ये दो बराबर टुकड़े हैं, इसके और इसके जो ये दो बराबर टुकड़े हैं, मतलब जैसे ये 10 का है तो ये भी 10 का है। ये कौन बराबर है क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है। ये, या फिर 10 का है ये वाला कौन, तो ये भी 10 का होगा। तो ये दो, तो इनके आधे आधे टुकड़े मतलब पांच पांच, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। मतलब एक्स बराबर होगा डब्लू के, ऐसी बाई बराबर होगा जेड के। और एक्स और वाई आपस में बराबर है, डब्ल्यू और जेड आपस में बराबर, मतलब ये चारों टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका रिजल्ट क्या है कि एक्स बराबर होगा बाई बराबर डब्ल्यू बराबर जेड। ये आपस में बराबर तो पहले से ही दे रखे थे टुकड़े कि एक्स और वाई समद्विभाजन से बराबर है, तथा ये दोनों, ये पूरा कौन ही बराबर है, तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे चारों। ये आगे क्या ये वाली चीज बताना एक बार, फिर आगे चलता है। है ना, ये काफी बार आ गया है, वैसे भी क्लासों में भी बहुत बार आ गया, समझ गए होंगे आप डायरेक्ट ही। है ना। ये पूरे पूरे कौन बराबर, तो इनके जो टुकड़े हैं, और ये टुकड़े भी कैसे हैं, बराबर टुकड़े हैं। तो ये चारों आपस में बराबर हो गए। इसका भी रिजल्ट, और ये अब ये तो कौनों के बारे में लिख दीजिए जो रिलेशन निकले। अब संगत भुजाएं समानुपातिक होगी, तो आगे की दो भुजाएं मतलब ए बी का अनुपात इस त्रिभुज की आगे की दो भुजाओं के साथ एफ ई के साथ बराबर होगा। बी सी का ई जी के साथ अनुपात। और तीसरी भुजा कौन सी बनेगी, ए सी और एफ जी। ए सी बटे एफ जी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इन चीजों का यूज ले लेंगे अपने जब भी जरूरत होगी। कोनों वाली समीकरणों को एक नाम दे देते हैं कि ये कौन वाली समीकरण है, और और भुजाओं वाली को बी नाम दे देते हैं, मतलब दो नाम दे देते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये अपने पास जो जो चीज गिवन है वो चीज है, उसके अकॉर्डिंग अपन त्रिभुजों को समरूप प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि सी डी बटे जी है, सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट में पहले एक बार लिख लो, सिद्ध करना है, उसी अकॉर्डिंग बढ़ेंगे आगे। सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के। सी डी और जी एच कहाँ पे आ रहे हैं, देखो इनमें से तो निकलने से रहे, इनमें से तो निकल नहीं रहे क्योंकि सी डी और जी एच तो इनमें है ही नहीं। तो ये सी डी और जी एच मतलब ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, वो देखो। यदि मैं, देखो यदि अपन को इसमें से निकलने होते तो यहाँ से दिख जाते, पर इनमें कोई में यहाँ आ नहीं रहे। ठीक है। तो अपन को ये देखना है कि किन त्रिभुजों की दो भुजाएं हैं। यदि उन त्रिभुजों को मैं समरूप दिखा दूंगा तो उनकी दो भुजाएं समानुपातिक भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक से ये चीज बोल दूंगा। तो एक बार पहले ये देख लो ये किस त्रिभुज की भुजाएं, सी डी और ए सी, मतलब ऊपर वाले एक त्रिभुज होते हैं, नीचे वाले एक त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो सी डी और ए सी किस त्रिभुज की भुजाएं काम में आ रही है, सी डी ये वाली और ए सी ये वाली, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज सा लग रहा है। और नीचे वाली किसकी है, जी एच, मतलब इस वाले की, और एफ जी वाले की। मतलब मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दूं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, तब ये इनकी संगत बजाय समानुपातिक से एक चीज सिद्ध कर दूंगा। तो इसके लिए, या फिर मैं इसके साइड में लिख दूं, इसके लिए सिद्ध करेंगे, ऊपर लिख देता हूँ है ना इसके ऊपर, इसके लिए सिद्ध करेंगे दो त्रिभुजों को समरूप। समझ गए ना, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपातिक से सिद्ध करेंगे, बाकी तो इधर से तो निकलने से रहा। तो सब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है। इसके लिए सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज एसीडी, या कुछ भी लिख लो, त्रिभुज, त्रिभुज एसीडी समरूप सिद्ध करेंगे त्रिभुज एफ जी एच। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। फिर उसकी ये संगत भुजाओं से ये हो जाएगा, क्योंकि फिर यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो सी डी का जी एच के साथ अनुपात बराबर होगा ए सी का एफ जी के साथ अनुपात, उससे बोल देंगे ना। तो इसके लिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, इस फर्स्ट पार्ट का अलग से है ना। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन को दो त्रिभुज समरूप करना है, तो उन दोनों को ही पकड़ लो एक बार, ए सी डी भी, एफ जी एच। इन दो त्रिभुजों के बारे में बताओ, ये वाला कौन और ये वाले कौन, बाई और जेड अभी अपन बराबर दिखाया है समीकरण एक में। फिर और चीज देखो, बाई और जेड बराबर दिखाया है, ये वाले कौन तो बराबर है, और ये कौन ए और कौन एफ भी तो बराबर है, क्योंकि ये दो त्रिभुज समरूप थे। तथा कौन ए बराबर है कौन एफ के। ठीक है।
तो ये इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, बाई डबल ले लो, बाई डबल ले लो। क्या ये त्रिभुज ए सी डी हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी एच के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। दिस इम्प्लाइज, इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं संगत भुजा समानुपातिक, समान अनुपातिक। ठीक है, तो संगत भुजा लास्ट वाले ये जो चाहिए वो नहीं लिख लेते हैं, सी डी और जी एच, नहीं तो तीनों को लिख लो, तीनों भुजा संगत भुजाओं का अनुपात, लेकिन अपन को तो ये दो वाली दो संगत भुजाएं चाहिए तो इनको ही ले लेते हैं। सी डी का जी एच के साथ अनुपात, लास्ट के दो, सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए सी बटे एफ जी। ये फर्स्ट पार्ट था। आगे क्या था, प्रूव करना है ना। ठीक है, आ जाए और लिख लो तो फिर ए से शीर्ष लंब गिरा हुआ है डी पे, बीसी पर, मतलब बिंदु बीसी के बिंदु डी पर। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है, तो जहां गिरता है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला, त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं, तीन है ना। और फिर ई और ये एफ। ठीक है, फिर ये तो फिगर गिवन है, इसमें ये कौन ई एफ 90 डिग्री का गिर रहा है एसी पे। और क्या गिवन है 11वें क्वेश्चन में, ए बी बराबर ए सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज और है। समद्विबाहु त्रिभुज या फिर दो भुजा बराबर देखती है, समझ जाया करो कि सामने कौन भी बराबर होंगे। ये भुजा ए बी वाली, 11वें क्वेश्चन का ये, हाँ, ए बी और ए सी बराबर है तो इसका सम्मुख कौन कौन सा है, ये वाला। इस भुजा का सम्मुख कौन कौन सा है, ये वाला। ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं, एक बार लिख लेंगे। और ये गिवन है, ये तो लंब तो अपन ने दिखाई दिए थे कि बड़ी भुजा पर ये। ओ तो इसमें एक बार लिख देते हैं कि दिया है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, कौन के बारे में नहीं लिख रहे कि लंबे एडी लंबे बीसी पर, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जो चीज छुपी सी लग रही है उसको लिख रहे हैं बाहर निकाल के कि एबीसी समद्विबाहु दिख रहा है। तो समद्विबाहु है तो इसलिए इसकी दो भुजा जो उसने खुद बराबर होंगी वो भी दे रखी है, तथा यहाँ पे कौन, जहां, या ए लिख दो कि संधिबाहु है तथा उसने खुद ने दे रखा है कि जहां ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, दिस सिंप्लाइज इनके सम्मुख कौन, ए बी का सम्मुख कौन कौन है सी, उसका ए सी का सम्मुख कौन कौन है बी, इसके सामने वाला कौन बराबर होंगे। ठीक है, अब टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, गिवन दिया होता है, ये तो चीज गिवन है ना, और ये प्रूफ करना मतलब किसको सिद्ध करना है, टू प्रूफ किसको सिद्ध करना है, कि त्रिभुज एबीडी को ईसीएफ के समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज एडी एबीडी को ईसीएफ के समरूप सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को पकड़ेंगे और फिर कर देंगे, है ना। ठीक है, त्रिभुज एबीडी को पकड़ो, ये वाला त्रिभुज एक बार देख लो कौन सा है, ये वाला। और ईसीएफ कौन सा है, ईसीएफ, एक तो ये एबीडी, और ये घेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ईसीएफ है ना, ईसीएफ तो ये रहा, और एबीडी ये रहा, एबीडी में ईसीएफ में। एक बार देखो, एबीडी में देखो, ये कौन बी और ईसी, ये सी, कौन बी और सी तो बराबर है, कोई कॉमन कौन तो है नहीं, जो इसका कौन है वो इसका ऐसा कौन तो है नहीं, वो कौन का मतलब है जो ई वाला कॉमन नहीं आ रहा, ना ये वाला कॉमन आ रहा, ना ये वाला कॉमन आ रहा, कॉमन से नहीं निकलेगा। पर 90 90 के कुछ दे रखा है कि इस ईसीएफ का एफ वाला कौन 90 का, एबीडी का कोई कौन 90 का है, ये 90 का है तो ये भी तो 90 का होगा। ठीक है, मतलब बी डी ए भी 90 का है, इस त्रिभुज का बी डी ए कौन, और उस त्रिभुज का ई एफ सी वाला कौन। ये कौन कैसे है 90 डिग्री के, क्योंकि ये 90 डिग्री लंब थे, दिखाए हुए थे उसने कि लंब है ना। तो दो कौन बराबर है दोनों त्रिभुज के अतः बाई डबल ए लो, डबल ए सिमिलरिटी लो, समरूपता नियम ऐसे लिख दो चाहे हिंदी में, डबल ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया ईसीएफ के। आगे क्या तक, आगे और स्क्रीनशॉट ले लो तो बताना।